ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके भगवान के नामों का जप करना जो सबसे प्रमुख एक्टिविटी है, उसको सबसे पहले करना चाहिए। भगवान का नाम कौन इस प्रकार से लेता है, अपने जीवन में धारण करता है, पूर्ण शरणागत होता है, जिसकी पूर्ण रूप से श्रद्धा होती है। हरि नाम की औषधि जो श्रद्धा से खाए, कोई रोग आवे नहीं, महारोग मिट जाए। जो हरिनाम की औषधि है, ये समूल भौतिक अस्तित्व को नष्ट करने वाली है, साधारण औषधि नहीं है। और ये औषधि भगवान के शुद्ध भक्तों से प्राप्त की जाती है। तो औषधि को जिस प्रकार से वैद्य से प्राप्त किया जाता है, ये हरिनाम औषधि जो है भव रोग को से तारने वाली है। इसको जब भगवान के भक्तों के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। भगवान का नाम कोई किसी प्रकार से ले, उसको लाभ होता है। तो अजामिल के उदाहरण से हम देख सकते हैं, म्रियमाणो हरे नामा, मरते समय जब प्राण निकल रहे हैं तब हरि नाम, भगवान का नाम लिया। क्या बोला? नारायण। वैसा बोला तो वहां पर विष्णुदूत प्रकट हो गए। पुत्र को संकेत करके नाम लिया था, लेकिन नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो नाम को उच्चारण करने से साक्षात नाम को ही, नारायण को ही उच्चारित किया, तो भगवान के पार्षद वहां उपस्थित हो गए। तो हरिनाम की जो महिमा है वो अपरंपार है शास्त्रों में। लेकिन इस नाम की जो शक्ति है वो बढ़ती रहती है। कई प्रकार के संयोग को हम जोड़ते जाएं तो शक्ति क्या होगी? बढ़ती जाएगी, निरंतर बढ़ती जाएगी। कोई कैसी भी चेतना में क्यों ना हो, भगवान का नाम ले, उसको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि उसी नाम को गुरु के माध्यम से, गुरु के द्वारा, उनकी कृपा के रूप में इसको प्राप्त करता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और जब कोई साधक उसको गंभीरता पूर्वक सही भाव से लेता है, निरपराध होकर, निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन, निरपराध होकर के यदि भगवान का नाम लेता है तो प्रेम धन को प्राप्त करता है। हमारे हृदय विप्रे, हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हृदय विप्रे नव भक्तिस्थ वितते। इस हृदय में, हृदय के क्षेत्र में इस भक्ति को जो है, बीज को बोना चाहिए। और नव भक्ति जो है, नव भक्ति के माध्यम से, नवविधा भक्ति के माध्यम से उसको पोषित करना चाहिए, भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ना चाहिए। तो हृदय वप्र का अर्थ है जो हृदय का क्षेत्र है। जो हमारा हृदय है, एक स्थान की तरह देखना चाहिए। जिस प्रकार से एक किसान जो है जमीन में, भूमि में बीज बोता है, उसी प्रकार से ये जो हृदय है एक क्षेत्र के समान है जिस पर भक्ति का बीज को बोया जाता है। ये आधार है क्षेत्र। ये स्थूल वस्तु होकर भी इसमें शक्ति है कि ये चिन्मय भक्ति को आविर्भूत करने की योग्यता इसके अंतर्गत है। ये बड़ी अद्भुत वस्तु भगवान ने हमें हमारे बनाई है। तो यदि हम सचेत होकर के इस नविदा भक्ति का पालन पालन करें तो क्या होगा? हृदय में शक्ति का संचार होगा, और उस आनंद की अनुभूति जो भगवत धाम में सभी भक्त करते हैं, वो हम भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत असंभव है, नहीं। नाम प्रभु स्वयं इस संसार में प्रकट हुए हैं कृपा प्रदान करने के लिए। और ये खजाना चैतन्य महाप्रभु ने खोल कर दिया। ये बहुत ही गुह्य खजाना था जो अभी तक बांटा नहीं गया था। चिरात अदत्तम निज निज गुह्य वित्तम। चैतन्य महाप्रभु अचिरात, चिरात दत्तम, जो बहुत पहले से कभी बांटा ही नहीं गया। चिरात अदत्तम, अदत्तम अर्थ मतलब कभी बांटा ही नहीं गया। निज गुह्य वित्तम,
अपने ऐसे निज्जे गुह्य वित्त मतलब धन संपत्ति को, हम्म, उसको चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। स्वनाम रूपे, स्वनाम, स्वनाम प्रेम अमृत अभ्युधारा, ऐसे स्वनाम भगवान के जो नाम है क्या है, प्रेम अमृत है। इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। तो इतना गुह्यम वस्तु को बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हुई है। क्या करना चाहिए, इसको संजोना चाहिए, इसको संभाल के रखना चाहिए। बाधा क्या है, बाधा ये है कि हम श्रद्धा पूर्वक नाम नहीं लेते हैं। हरि नाम औषधि, जो श्रद्धा से लय, जो श्रद्धा से लेगा उसको लाभ होगा ही होगा। अब श्रद्धा के सिम्टम्स क्या है, श्रद्धा के सिम्टम्स ये हैं कि सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही आदर पूर्वक भगवान के नाम को लेना। मुख्यतः भगवान के नाम जप में 3 बाधाएं हैं। इसको नोट कर सकते हैं, अपने आप को बार बार याद दिला सकते हैं। 3 बाधाएं क्या है मुख्यतः? एक बाधा है हमारा आलस्य, दूसरा निद्रा, तीसरा है मन। तो सबसे पहले हमें आलस्य को त्याग करके क्या करना होगा, अपने आप को उत्साह पूर्वक बैठाना पड़ेगा। नाम जप करते समय आलस्य का कोई काम नहीं होना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल उत्साहित रखना है, फ्रेश रखना है, एक ताजे पुष्प की तरह। भगवान के शरीर, भगवान को कोई भी मुरझाई हुई वस्तु अर्पण नहीं करते, फ्रेश वस्तु अर्पण करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को फ्रेश रखना है और चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। पूरे जप के समय क्या होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। जो हरिनाम लेते समय प्रसन्न रहता है, वो पूरे दिन, पूरे महीने, साल, पूरे जीवन पर्यंत प्रसन्न रहता है। तो हमें ये याद दिलाना है। ये आलस्य हमें नाम जप में प्रसन्न नहीं रहने देता, शोक और मोह में लेकर जाता है। तो जबरदस्ती उत्साह नहीं है, उत्साह बनाना है। प्रसन्नता नहीं हो रही है, फिर भी प्रसन्न होना है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इसका मतलब क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और सदा प्रसन्न रहो। इसका मतलब अभी हमें प्रसन्नता नहीं होती, प्रसन्न रहने का प्रयास करना है निरंतर। तो जप करते समय प्रसन्नता पूर्वक जप करना है, लिख लेना चाहिए, प्रसन्न होकर जप करना है, उत्साह पूर्वक जप करना है। नहीं तो क्या होगा, सारे जप का सत्यानाश हो जाएगा, बिगाड़ डालेगा। इतनी मेहनत करी, याद दिलाया अपने आप को सुबह जल्दी उठना है, उठ गए, स्नान भी कर लिया, तिलक लगा लिया और बैठ गए जप करने के लिए, और क्या हुआ, शोक और मोह में ढीले ढाले बिल्कुल ऐसा जप कर रहे हैं। नहीं, उत्साह पूर्वक प्रसन्न होकर के, नहीं भी प्रसन्नता हो रही है तो जबरदस्ती प्रसन्न होना है, प्रसन्नता होने का नाटक कर रहा है। पिछले दिनों की बात, जो शोक मोह की बातें हैं, उनको हटाना है। प्रसन्न होने का सबसे बड़ा कारण है ये, आज बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भगवान का नाम ले रहे हैं। कैसा किसको मौका मिलता है, ये बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। तो ये आलस्य को त्याग करके हमें उत्साह पूर्वक प्रसन्न होते हुए, हम इसका अनुभव कर सकते हैं, खुद प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जप करना और प्रसन्न होकर के जप करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो कोशिश करिए पूरे जप को, 16 माला को इस प्रकार से हमें उत्साह पूर्वक प्रसन्न रहते हुए जप करना है। अब दूसरी बाधा है निद्रा। निद्रा से कैसे जी सकते हैं? इस युग में जो हरिनाम है यही धर्म है, और इस धर्म को आलसी कलयुग के लोग अच्छे से तभी निभा पाएंगे जब निद्रा पे विजय प्राप्त करेंगे। निद्रा पे कैसे विजय प्राप्त होगी? आंख बंद करके कभी जप नहीं करना चाहिए, आंख खोलकर बड़े बड़े, हम्म, कितनी आंखें खोलें? इतनी आंखें खोलें कि दुनिया संसार के जगत को देखने का प्रयास ना करें। सामने या तो हरिनाम हो, तुलसी महारानी हो, आचार्य हो, एक फोटो बनाकर रखें, बस उनको देख करके अगर देखने की इच्छा हो रही है तो इस प्रकार से थोड़ा सा देख सकते हैं, और आंखें बंद भी नहीं करनी है। हम्म, इतनी बड़ी भी नहीं खोलनी है जो सबको देखते रहे, सबको झांकते रहे कौन क्या कर रहा है, कोई ठीक से जप कर रहा नहीं कर रहा है। हम ठीक से जप कर रहे नहीं कर रहे ये देखना है, और देखना है भगवान के स्वरूप को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मतलब माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, कृष्ण से अलग नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से आंख बंद करके बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके जब करना मतलब निद्रा का खतरा मोल लेना। तो अपने आप को निद्रा से इस
प्रकार से जप के समय उससे विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई ध्यान ध्यान की का प्रोसेस नहीं है, हरि नाम का प्रोसेस है। उसमें 2 ही कार्य हैं, मुँह से बोलना, कान से सुनना। आँख बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तीसरा है मन। जब हम इन 2 कार्य को ठीक से करेंगे, तो मन को खींचकर वापस लाकर लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी, नहीं तो ये असंभव कार्य हो जाएगा। मन के साथ निरंतर लड़ाई करनी है, लेकिन लड़ कब पाएंगे? जब 2 चीजों के साथ हम अपने आप को इस नाम जप पे लगाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। निताई गौर प्रेमानंद।